जी हाँ, कहते हैं जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। हाथों की लकीरों में क्या लिखा है ये इंसान को क्या पता। जी हाँ, आने वाले समय में इंसान के साथ क्या होना है ये इंसान को नहीं पता होता। ये उसकी तकदीर होती है जो उसके साथ आती है जब वो जन्म लेता है। जी हाँ, आज हम जन्मदिन मना रहे हैं जी जैक के दादा। जी हाँ, सभी जानते हैं उनको, जैकी श्रॉफ। जी हाँ, वो अपना आज बर्थडे मना रहे हैं। उनका जन्म हुआ था आज से काफ़ी साल पहले। जी हाँ, 1957 में उनका बर्थडे हुआ था आज ही के दिन। वो एक बहुत ही साधारण फैमिली से थे। जी हाँ, जैसे उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज़ में बताया और सभी जानते ही होंगे कि सूत्रों से आपको पता चलता ही होगा, कई मैगजीनों में पता चला होगा कि वो एक चौल में रहते थे। जी हाँ, वो एक चौल में रहने वाले थे और उनकी लाइफ एक ऐसी थी कि वो जैसे बिंदास घूमते थे। आई थिंक वो जैसे फिल्मों में देखने को मिलता है कि वो एक दादा थे। जी हाँ, वो अपनी खुद की बस्ती और खुद के ही चौल के वो दादा थे जिसको कहते थे जग्गू दादा। जी हाँ, उनके वही से कारनामे जो आजकल आपको फिल्मों में चाहे कोई हीरो हो जो बन जाता है किसी फिल्म में जो चौल का राजा। जी हाँ, वो भी हफ्ता मांगते थे। हाँ, वो बन जाते हैं चौल के राजा। जी हाँ, इनको भी माना जाता था अपने चौल के राजा। जी हाँ, वहाँ पे हांडी फोड़ते थे, हफ्ता मांगते थे और गुंडागर्दी करते थे। आई थिंक लड़कियों को भी छेड़ते होंगे। उस समय इनको कुछ नहीं पता था कि उनकी आने वाली लाइफ में जी है एक स्टारडम लिखा हुआ है। उनकी लाइफ में आने वाले टाइम में एक आलीशान जिंदगी लिखी हुई है। जी हाँ, वो आज क्या है सभी को पता है। वो एक माने हुए हीरो हैं, महान नायक के रूप में उनको याद किया जाता है। जी हाँ, उनकी वाइफ एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से और उनके बेटा जी बेटी। जी हाँ, वो भी एक अच्छे मुकाम पे अभी पहुंच चुके हैं। उनका ये सारा जो लाइफ का है चेंज कैसे हुआ। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे। हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से इस वीडियो को बनाया है और आपके लिए अहम जानकारी को लेकर आए हैं, इसलिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। जी हाँ, जैसे हम सभी जानते हैं, बोल रहते थे एक चौल में। जी हाँ, उस समय से वो दीवाने थे अपनी वाइफ के लिए। वो उनको दिखी थी बस में जाते हुए। जी हाँ, वो बस में जा रहे थे और साथ में उनकी वाइफ की कार साथ साथ में चल रही थी। उस समय उन दोनों को नहीं पता था कि उनके ये रास्ते जो अलग अलग हैं, अलग अलग से व्हीकल्स में सफर कर रहे हैं, उनकी जिंदगी एक हो जाएगी। वो इतना साथ साथ चलेंगे कि अब तक वो साथ साथ चल रहे हैं। जी हाँ, इसी कश्म में जी हाँ, ये किस्मत का फेर मानिए या कुछ और मानिए, उनकी दोस्ती हो गई थी सुनील आनंद से। जी हाँ, सुनील आनंद है देवानंद जी के बेटे, महान एवरग्रीन हीरो के बेटे। जी हाँ, उनसे उनकी दोस्ती हो गई थी, इसको इत्तेफाक मानिए। जय किस्मत का खेल, या किस्मत का कमाल, या किसी को कृष्ण को हम इसका नाम देंगे। जी हाँ, उन्होंने अपने पापा की फिल्म, जी हाँ, स्वामी दादा, आपने देखी, सभी ने वो फिल्म देखी होगी, जिसमें वो संत बने थे देवानंद। और उसमें एक छोटा सा गुंडे का रोल था और वो गुंडा वो मेन लीड में नहीं थे। वो एक गुंडे के पीछे जो चार उनके ऐसे होते हैं चमचे, उनमें से जस्ट इन्होंने एक छोटा सा रोल किया था जैकी श्रॉफ ने। जस्ट किसकी सिफारिश पे? जी हाँ, सुनील नंद की फरमाइश पे उन्होंने फरमाइश की थी अपने पापा से कि वो जैकी श्रॉफ को एक छोटा सा रोल दे दें अपनी फिल्म में। और उन्होंने उनको ये रोल दे दिया। ये रोल दे दिया, क्या कर दिया कि उनकी किस्मत के उन्होंने ताले खोल दिए। जी हाँ, जी जस्ट उनकी स्टार्टिंग थी लाइमलाइट में आने की। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने कभी फिर से नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, उनको फिर से कोई ऐसा ब्रेक मिलेगा। पर कहते हैं कि किस्मत थी उन पर उस समय मेहरबान। जी हाँ, वैसे हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे इस महान कलाकार के लिए कि जी गदा पहलवान, तो क्या बोले, ऐसा नहीं हम बोलना चाहेंगे इनके बारे में। वो हो जाता है जो आते जाते कलाकार हैं या कुछ ऐसे होते हैं छुटपुट से, उनके बारे में तो हम कहेंगे। इनके बारे में तो हम यही कहेंगे कि इनकी किस्मत का सदारा था चमक रहा। जी हाँ, इनके हाथों की लकीरों में ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि इनको फिर से अप्रोच किया गया। जी हाँ, छोटे से रोल से इनको नोटिस कर लिया था सुभाष घई ने। जी हाँ, जब वो एक फिल्म बनाने वाले थे। जी हाँ, जिस हीरो, तू मेरा हीरो है। जी हाँ, कौन भूला इस गाने को, जिसपे टुमकते हुए मटकते हुए गाना गाया था मीनाक्षी शास्त्री ने जैकी श्रॉफ के लिए। विजय गुंडे बने थे। जी हाँ, जो कि किडनैप कर लेते हैं मीनाक्षी शेषाद्री को और उनके ही प्यार में पड़ जाती है मीनाक्षी शेषाद्री। जी हाँ, जो थी उस समय एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी जो थे, उन्होंने उनके पापा का रोल अदा किया था उसमें शम्मी कपूर ने, जो कि इस बात के थे बहुत ज़्यादा विरोधी कि उनकी बेटी पड़ गई है किडनैपर और गुंडे के प्यार में। पर जैसे उसमें फिल्म में था, जो उनके प्यार में पागल हो जाती हैं और वो भी इनके हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कर देती हैं। जैकी श्रॉफ का भी वो कि इनके प्यार में पड़कर हो जाते हैं एक शरीफ इंसान में तब्दील। जी हाँ, और फिर इनका वो जुदाई का गाना, एक लंबी जुदाई। जी हाँ, जो रेशमा ने गाया था, जो पंजाब है पाकिस्तानी गायिका, जो आज तक बिछड़ने वाले प्रेमियों के लेके आइडल सॉन्ग माना जाता है। चार दिना की ये जिंदगानी और ये लंबी जुदाई, तू मेरा हीरो है।
हाँ, एक इनका गाना जो उस समय के प्रेमियों को क्या आजकल के प्रेमियों को भी दे करता है मोटिवेट। जी हाँ, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। जी हाँ, जी उनको एक प्रेमियों के एक उनको ऐसे एक मोटिवेशनल था जो उस समय के प्रेमियों के, आई थिंक आजकल के प्रेमियों के लिए भी ऐसा मोटिवेशन मिला हुआ है कि जी हाँ, प्यार करने वालों की कभी नहीं होती है हार। जी हाँ, उस फिल्म के जैसे सभी हम मान रहे हैं कि गाने संगीत उसके में बांसुरी की वो धुन जो आज तो लोगों के दिलों में छाई हुई है, उस फिल्म ने उनको कर दिया था हिट। जो उस समय उनकी बांसुरी की धुन थी वो इतनी सुरीली थी। जी हाँ, उनकी लाइफ बन गई थी सुरीली, जिसके सुर अब तो उनकी जिंदगी में छाए हुए हैं। उनकी जिंदगी चल रही है सुरीली। जी उस फिल्म के बाद उन्होंने नहीं देखा पीछे मुड़कर। जी उनके बाद उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनके उनके फेशियल एक्सप्रेशन में, उनकी एक्टिंग में, उनकी पूरी बॉडी पर्सनैलिटी में। वो बन गए थे एक चमकते धमकते सितारे। जी हाँ, जिनके साथ सभी हीरोइंस काम करना चाहती थी। जैसे माना जाता है, हमारे सूत्रों ने पता किया स्वाशी के साथ जी हाँ, इनके साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी उस समय की। जी हाँ, उनको लगता था एक चौल से आने वाले लड़के के साथ वो कभी भी काम नहीं करना चाहेंगी। उस समय बड़ी बड़ी एक्ट्रेस से अप्रोच किया गया था। हाँ, उन पर जब बात की थी गई थी मीनाक्षी शादी। जी हाँ, जो उस समय थी मानी हुई अदाकारा, अपने डांस के लिए मानी जाती है, अपनी खूबसूरती अपनी अदाकारा के लिए मानी जाती थी वो अभिनेत्री। तो उन्होंने इस फिल्म के लिए कर दिए थे। हाँ जी, उनके लिए भी प्लस पॉइंट ही रहा। उनको भी इस फिल्म में काफ़ी सराहा गया। और उसके बाद इन दोनों ने की है ढेरों एक साथ फिल्में। जी हाँ, उनके बाद भी इनकी ढेरों फिल्में एक साथ आई हैं। पर अगर बात कर रहे थे हम जैकी श्रॉफ की, जी हाँ, उस फिल्म के बाद इनको जैकी श्रॉफ को चमका दिया था और उनकी ढेरों फिल्में आने लगी थी और एक वो प्रॉमिसिंग एक्टर बन गए थे कि जी हाँ, वो फिल्म को हिट करने वाले के ऐसे प्रॉमिसिंग एक्टर बन गए थे जैसे लगता था कि हाँ, जैसे सभी होड़ ही लग जाती है हॉलीवुड में तो बॉलीवुड में, जैसे सभी टॉलीवुड सभी जगह जो नया स्टार आता है अगर उसकी पहली फिल्म चल जाती है तो सभी उसको कास्ट करना चाहते हैं। तो उनकी कीमत बढ़ गई थी और उन्हें की है ढेरों फिल्में मीनाक्षी शादी के साथ और भी कई और सभी मानी प्रमाणी उस समय की अभिनेत्रियां जो खुद चाहती थी उस समय उनके बाद उनके साथ फिल्मों में काम करना। जी हाँ, माधुरी दीक्षित तो नंबर 1 स्टार मानी जाती है। उस समय तो उनका इतना परचम नहीं लहरा रहा था बॉलीवुड में, पर बाद में उन्होंने भी की हैं उनके साथ ढेरों फिल्में। जी हाँ, जिनके 100 डेज हैं और भी कई फिल्में हैं जिनमें उन्होंने उनसे साथ किया है काम। और बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, जी हाँ, तो पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो उस समय की एक अच्छी रीस फैमिली की सहन की वाइफ। जी हाँ, आयशा दत्त। जी हाँ, जो उन्होंने भी कुछ की है फिल्में, फिल्म इंडस्ट्री में वो जस्ट एक नाम के लिए फिल्में करना चाहती थी। वैसे उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा था। जब वो मिलने गई थी, जी हाँ, वो कहते हैं जैसे जब उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि उनको ही प्यार हुआ था जैकी श्रॉफ से। और जब उन्होंने कहा था कि वो जैकी श्रॉफ के प्यार में पागल हो चुकी हैं, उन्होंने इनको बस में जाते हुए देखा और ये कई बार इत्तेफाक बना जो इनको देखते वो हो गई इनके प्यार में पागल। और एक दिन उन्होंने कर दिया इसका इजहार जब ये खड़े थे बस स्टैंड पर। इसके ऊपर भी क्या बोलें, ये किस्मत है जब ऊपर से जोड़ी बनकर आती हम ये बहाने। जब वो उनसे कहने लगी कि उनसे वो प्यार करते हैं तो उन्होंने कह डाला कि नहीं, कि वो करते हैं किसी और से प्यार। जी हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड रहती हैं अमेरिका में, वो उनसे ही करते हैं प्यार, वो नहीं करते हैं आशा से प्यार। तो इसे आशा का टूट गया था दिल। पर कहते हैं जब किस्मत में जो लिखा हो तो वो कोई बदल नहीं पाया। तो उसके बाद उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड से हो गया था ब्रेकअप और उन्होंने आशा को दे दिया था बहुत। जी हाँ, उसके बाद उनसे मिलने उनकी माँ से पहुंची थी वो उनकी चौल में। जी हाँ, एक अमीर घर की लड़की जस्ट चौल में पहुंची थी अपने प्यार को पाने के लिए। ये देखिए क्या है, ये फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये एक रियल लाइफ है जो जैकी श्रॉफ की लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। उनकी लाइफ में क्या है, लाइमलाइट आ गया है अचानक से एक चौल के लड़के में लाइफ में, और साथ में उनकी लाइफ में वो कौन आ गई है, एक अमीर घर की लड़की। वो आपको फिल्मों में देखने को मिलेगा पर इनकी लाइफ में क्या हुआ, जो सब कुछ सब कुछ इनकी लाइफ में एक सच में रियलिटी में हुआ है। तो इनकी लाइफ सच में एक रियलिटी बन चुकी है, किसी फिल्म की स्टोरी लगती है वैसे आप सभी को। पर हम सभी जानते हैं कि हम मानेंगे इनके सितारे थे बुलंद किस्मत के बहुत ज़्यादा। जी हाँ, और इस तरह उनको उनका प्यार मिल गया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।